दोस्तों डंकी वर्सेस सालार ने इतना तगड़ा हाइप बना दिया है कि दिसंबर और नवंबर में कई सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं। लेकिन उन सब पर चर्चा ही नहीं हो रही है। आपको बता दूं कि हल्की फुल्की प्रोडक्शन हाउस की मूवीज नहीं, मतलब धर्मा की, टी सीरीज की, टिप्स की, वाईआरएफ की, साथ साथ इन सारी मूवीज हो रही हैं। लेकिन चर्चा ज्यादातर अभी जो हो रही है 2-3 दिन में सुनने को मिली है, वो डंकी वर्सेस सालार पर सुनने को मिली है। दिसंबर में आपको बताऊं तो 8 दिसंबर को टिप्स और धर्मा प्रोडक्शन की मूवी आने वाली है। जो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है योद्धा, वहीं टिप्स की है मैरी क्रिसमस। वहीं आप देखें अगर 1 दिसंबर को तो एनिमल आ ही रही है रणवीर कपूर की, जिसका ट्रेलर आया, उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। ये है टी सीरीज की। वहीं उसके कुछ दिन पहले आप देखें तो टाइगर 3 आ रही है, जो कि वाईआरएफ की, उसका एक अलग जलवा है। वहीं इधर आप देखें तो एक बड़ी मूवी साउथ की आ रही है लियो, वो रिलीज होने वाली है। वहीं कैप्टन मिलर धनुष की मूवी आने वाली है। वहीं 22 की बात करें तो फिर वही आपकी सालार और डंकी, इन दोनों की चर्चा ही है। अब इसमें क्या हुआ कि डंकी और सालार को लेकर ये भी हो रहा है कि भाई सालार उग्रम मूवी की रीमेक है, जो कि 2014 में आई थी, जिसको कि प्रशांत नील ने ही बनाया था। और लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि डंकी की कहानी को भी लोग लेकर चर्चा करने लगे, क्योंकि आजकल अभी जो करंट मुद्दा था वो कनाडा वाला मुद्दा था, कनाडा वाला। कि भाई वहां से जो बातें चल रही थी, न्यूज आ रही थी कनाडा और भारत का एक व्यवहार के ऊपर, उनके संबंधों के ऊपर। तो वहीं ये चीज लगी लोगों को कि ये जो मूवी है डंकी, ये डंकी फ्लाइट के ऊपर बनी है। पहले तो डंकी फ्लाइट आपको बता दूं कि डंकी फ्लाइट अमेरिका जाने का एक रास्ता है, अवैध कह लें या उस तरीके से रास्ता है। तो डंकी फ्लाइट के ऊपर मूवी बनी है, ये लोगों ने सोचा, क्योंकि माइग्रेशन के ऊपर था, यही कॉन्सेप्ट लोग लगा रहे थे। सेंटर था माइग्रेशन, और लगा लोगों को कि नहीं माइग्रेशन के ऊपर है तो शायद डंकी फ्लाइट के ऊपर बनी होगी। लेकिन नहीं, डंकी फ्लाइट नहीं। फिर उसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, ये तो कनाडा से संबंधित है, माइग्रेट होके जो यहाँ से भारत से लोग जाते हैं उन चीजों के ऊपर है। तो वो चीज भी क्लियर हुई नहीं। ये कनाडा से भी संपर्क नहीं रखती माइक। हाँ, इमिग्रेशन से संबंध ये रखती है फिल्म। माइग्रेट होते हैं यहाँ से लोग, वहां जाते हैं, इमिग्रेशन से संबंध रखती है। लेकिन आप ये कहें कि कनाडा से संबंध रखती है या अमेरिका के डंकी फ्लाइट के रास्ते वाले चीजों से संबंध रखती है, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी कहानी अगर देखा जाए दोस्तों, एक आदमी ऐसा है जो बेहतर जिंदगी को पाने के लिए रास्ते की खोज कर रहा है। इस दौरान वो कई इमोशंस से गुजरता है, कि एक ऐसा इंसान है जो बस अब रास्ते में चल रहा है। आप समझ रहे हैं राजकुमार हिरानी की मूवी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हमेशा अलग मुद्दा होता है, बहुत बेहतरीन चीजें लेके आते हैं जो आपको बिल्कुल कभी देखने को नहीं मिला हो। तो क्योंकि सालार एक अपने आप में मसाला मूवी है और ये बिल्कुल सिंपल सी मूवी है, तो उस तरीके से इसकी कहानी भी आपको ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं छू जाए। तो कुछ नया इसमें है। आप देखेंगे कि एक आदमी है जो कि बस एक कोई इंसान अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कैसे जी सकता है, इसी खोज पर वो निकला है। और इस खोज पर निकला है तो उसको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग चीजें अनुभव करने को मिल रही हैं, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग उसके साथ घटनाएं होंगी रास्ते में। आप समझ रहे हैं कितना एक नया कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर हम देखें, अब देखो अच्छी तो लगती है, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है इन मूवीज को, क्योंकि जब से कोरोना के बाद से लगातार आपको केजीएफ हो, चाहे गदर हो, या फिर जवान हो, चाहे पठान हो, चाहे आप साउथ की मूवीज देख लीजिए, कोई कितनी भी आई, पुष्पा आई, और अभी देखिए आप प्रभास की आ ही रही है। तो वो मसाला मूवीज देखने को मिली, लेकिन इस बीच कुछ नया भी चाहिए था। वो नया आपको आपके लिए राजकुमार हिरानी लेकर आ रहे हैं। तो जो डंकी की कहानी है वो ऐसी कहानी है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो फिलहाल आप डंकी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, या आप सलार को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी राय कमेंट पे लिखिएगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।